गुजरात को आखिरी के 6 गेंद में चाहिए थे 15 रन, लेकिन तभी मुंबई इंडियंस से हो गई सबसे बड़ी गलती। समझाते रहे रोहित लेकिन नहीं माने हार्दिक, भुगतना पड़ा अंजाम। मुंबई ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था मैच, लेकिन दीपक चहर ने फेंक दिया हाथ से मैच, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आखिरकार वही हुआ, कैसे हार गई मुंबई। गुजरात के सारे बड़े बल्लेबाज हो चुके थे आउट, नीता अंबानी भी करने लगी थी दुआएं, लेकिन कोई भी पैतरा काम नहीं आया। एक गलती से मुंबई ने जीता मैच, हाथ से गंवाया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बुमराह की घातक गेंदबाजी और तो और ट्रेंट बोल्ट की कहर ढाने वाली गेंदबाजी के बाद भी मुंबई की टीम हार गई। गुजरात की टीम को आखिरी के 6 गेंद में 15 रन की आवश्यकता थी, लेकिन हाथ में गेंद थी दीपक चहर की। दीपक चहर से हार्दिक पांड्या ने बहुत उम्मीद लगा रखी थी, जबकि रोहित शर्मा मैदान के बाहर से इशारा कर रहे थे कि तुमको डालना चाहिए, लेकिन रोहित की बात उन्होंने नहीं मानी। दीपक चहर के हाथ में गेंद आती है, पहली ही गेंद पर चौका लगता है, सभी की धड़कन धक धक करने लगती है। ऐसा लगने लगा था कि कहीं मैच हाथ से फिसल न जाए। नीता अंबानी मैदान के बाहर से दुआएं कर रही होती हैं। हर फैंस का दिल धक धक हो रहा होता है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई ने इस मुकाबले में कमबैक किया था वो वाकई में जबरदस्त है। कैसे इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस कभी हावी हुई तो कभी गुजरात ने कैसे बाजी पलट दी, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। गुजरात की तरफ से जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी की गई। मुंबई इंडियंस को 155 रन के स्कोर पर गुजरात ने रोक दिया, लेकिन जब बारी आई मुंबई के गेंदबाजों की तो जसप्रीत बुमराह कहर बनकर टूट पड़े। उनके साथ में बोल्ट भी 440 बोल्ट का झटका लगातार गुजरात टाइटंस को दे रहे थे। 6 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला, जबकि 78 रन पर दूसरा विकेट गिर गया। शुभमन गिल एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जॉस बटलर भी तूफानी पारी खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए गुजरात के पाले से मायूसी की खबर आने लगी। दुनिया ने ये सोच लिया था कि आज तो गुजरात हार जाएगी, क्योंकि लगातार बहुत बढ़िया गेंदबाजी मुंबई की तरफ से की जा रही थी। और अगर सही बताएं तो मैच भी पूरी तरह से गुजरात के हाथ से फिसल चुका था, हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था। ऊपर से बारिश भी बार बार आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि मुंबई तो आसानी के साथ मुकाबले में जीत जाएगी और तहलका मचाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया। अब आपको बताते हैं आखिरी के 6 गेंद की कहानी। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि यह मैच जीता हुआ वह हार गई। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने कहा कि दीपक चहर से ओवर मत कराओ, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर किया। नतीजा क्या रहा कि पहले ही गेंद पर उनको चौका पड़ता है, वो भी राहुल तेवतिया मारते हैं। इसके बाद दीपक चहर के होश ठिकाने आ जाते हैं, वो दबाव में आते हैं, लेकिन इसके अगली ही गेंद पर राहुल तेवतिया 1 रन लेते हैं और अब 4 गेंद में 10 रन की आवश्यकता थी। हाथ तो तब हो गई जब जेराल कोर्जिया ने भी दीपक चहर की गेंद पर छक्का मार दिया। ये वाकई में शर्मनाक था, क्योंकि दीपक चहर एक सीनियर गेंदबाज रहे हैं और मुंबई की उम्मीद उनसे टिकी हुई थी, लेकिन दीपक चहर की खराब गेंदबाजी मुंबई को ले डूबी। जरा सोचिए, जेराल कोर्जिया जो कि गेंदबाज हैं, वो कैसे छक्का मार सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो ब्लंडर ही हो गया। दीपक चहर अगली गेंद लेकर आते हैं और वो नो बॉल हो जाती है। इस गेंद पर जेराल कोर्जिया 1 रन ले लेते हैं और स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का नो बॉल उनके तरफ से आया उसने मुंबई को तोड़ कर रख दिया। मुंबई की उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। हर कोई सोचने लगा था कि अब तो मैच हाथ से फिसल गया, और हुआ भी वही, क्योंकि अगली गेंद पर दीपक चहर आते हैं और राहुल तेवतिया 1 रन ले लेते हैं। आखिरी के 2 गेंद में 1 रन की जरूरत थी, लेकिन जेराल कोर्जिया छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट होते हैं। फिर सभी की धड़कन रुक जाती है कि आखिर अगली बॉल पर क्या होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अगली ही बॉल पर एक सिंगल लेकर गुजरात टाइटंस मुंबई के हाथ से मैच छीन लेती है। हर किसी का गुस्सा दीपक चहर पर भड़का हुआ है। आपको बताएं, गुजरात की टीम अब नंबर 1 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे और पंजाब किंग्स तीसरे और मुंबई इंडियंस चौथे पर है। आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस से मुकाबला किसकी गलती की वजह से हारी है? कमेंट कर बताएं।